नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। ट्राइकस्पिड वॉल्व के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व अधिकांशतः केसेस में किसी और बीमारी के साथ जब हार्ट की कंडीशन बिगड़ती है, हार्ट के चैम्बर्स फैलते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व में लीक होने लगता है। और अधिकांशतः ट्राइकस्पिड वॉल्व इसी तरह इन्वॉल्व होता है बीमारी में। और ऐसे लीक में ट्राइकस्पिड वॉल्व की पंखुड़ियाँ तो ठीक रहती हैं, उसके हार्ट का जो उसकी जो मार्जिन है, उसका एनुलस कहते हैं हम उसको, वो फैल जाता है और जिसकी वजह से उसमें लीक होने लगता है। अब इस ट्राइकस्पिड वॉल्व को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे केवल रिपेयर करके और इसे ठीक किया जा सकता है। अधिकांशतः केसेस में रिपेयर का जो प्रिंसिपल है, रिपेयर का जो सिद्धांत है, वो ये होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो दायरा है, जो सीमा है, उसकी एनुलस कहते हैं, वो फैल गया है। उसे हम टाँकों के माध्यम से और कुछ डिवाइस जिनको कि एनुलोप्लास्टी रिंग कहते हैं, उनके माध्यम से हम उसे वापस से छोटा कर देते हैं, उसके ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, जिससे कि लीक बंद हो जाता है। इसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर कहते हैं। यह एक बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है और अधिकांशतः माइट्रल वॉल्व या अन्य सर्जरीज के साथ, जो हार्ट की सर्जरी होती है, उसके साथ कई बार ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर भी किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको कभी भी सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम रही है और दवाई से वो इम्प्रूव हो गई है और आप हार्ट का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर के से सलाह करने के बाद आप ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर पर भी चर्चा करें और अगर संभव हो तो उसको रिपेयर करवा लें, उसे छोड़े नहीं। क्योंकि अगर एक बार आपको सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हुआ है तो बहुत संभावना है कि भविष्य में फिर से ऐसा हो सकता है। ऐसे रोगियों में जिनमें कि इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ये जिक्र किया हुआ है, मतलब आपकी हार्ट की किसी भी बीमारी की वजह से फेफड़ों में खून का दबाव, फेफड़ों की जो आर्टरी होती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें खून का दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे मरीजों में भविष्य में इस बात की संभावना रहती है कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन फिर से बढ़ जाए, ट्राइकस्पिड वॉल्व में लीक फिर से बढ़ जाए। ऐसे व्यक्तियों को भी ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर करवा लेना समझदारी होती है। निश्चित रूप से ये निर्णय आपके सर्जन का ही होता है, पर आप इस विषय में चर्चा जरूर करें। एक बात और जो आपको जाननी चाहिए ट्राइकस्पिड वॉल्व के विषय में, ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे हार्ट के दाईं तरफ का वाल्व है और दाईं तरफ खून का दबाव कम होता है और खून का फ्लो भी बाईं तरफ के मुकाबले कम होता है। ये एक मुख्य कारण है जिस वजह से ट्राइकस्पिड वॉल्व को रिप्लेस करने की बारे में कम प्रेफर किया जाता है। सर्जन जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को रिपेयर करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व को बदला जाता है दाईं तरफ से, दाईं तरफ जो हमारा हार्ट है उसमें अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व को चेंज किया जाता है तो जो आर्टिफिशियल वॉल्व लगाए जाते हैं उनमें थक्का जमने की संभावना, उनके ख़राब हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि खून का फ्लो थोड़ा स्लो होता है दाईं तरफ। इस कारण से ट्राइकस्पिड वॉल्व को जितना संभव हो सके रिपेयर की ही कोशिश की जाती है, अनलेस कि वो बहुत ख़राब हो चुका है और रिपेयर के काबिल नहीं रहा, तभी उसे रिप्लेस किया जाता है। आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जैसे कुछ व्यक्ति जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उम्र बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें तारों के माध्यम से भी कुछ वाल्व डाले जाते हैं जो ट्राइकस्पिड वाल्व अगर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, तो उन वाल्व को जो खून की मेजर वेन्स होती हैं, नसें होती हैं जिन्हें आईवीसी और एसवीसी कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, उनमें वो वाल्व फिट कर दिए जाते हैं तारों के माध्यम से ही, तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो ऑप्शन उन मरीजों में किया जाता है जिन मरीजों में केवल ट्राइकस्पिड वॉल्व की प्रॉब्लम है और वो मरीज इतने सिक हैं, इतने बीमार हैं कि उनमें वो ऑपरेशन को झेल नहीं सकते। आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर में हम क्या करते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर क्यों किया जाता है, इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया जाता, और ट्राइकस्पिड वॉल्व को अटेंड करना, ट्राइकस्पिड वॉल्व का रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उसे नहीं ठीक करते तो वो भविष्य में परेशानी दे सकता है, स्पेशली उन मरीजों को जिनको कि सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य सहायता में, तब तक के लिए नमस्कार।